हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। ठीक ही हूँ बस। अब जो भी है आपके सामने है। तो मैं यहाँ बना रही थी चाय और बच्चे हो गए थे तैयार। मैं यहाँ चाय लेके आ चुकी थी बच्चों के लिए। और जान भी पैसे मांग रही थी अपने पापा से, जो कि मतलब वो देने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि जो अभी टीचर डे निकल के गया था ना, उसमें इन्होंने बहुत पैसे ले लिए थे गिफ्ट के लिए। तो पापा वैसे ही मजाक कर रहे थे, पर दे देंगे उनके। पर वो कह रहे लग रहे थे कि जब तुमने टीचर डे के लिए ले लिया है तो अब मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तो अब वो देने के लिए मना नहीं करते, फिर भी उसे दे देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ वगैरह का मन करता ही है। तो यहाँ पे ये सब तैयार हो चुके थे और जा रहे थे, क्योंकि इसे चाय नहीं पीनी थी, क्योंकि आयुष को चाय लेट हो गया था और जानवी तो वैसे भी नहीं पीती है चाय। तो यहाँ आयुष जा चुका था और आयुष का बैग फट चुका है बहुत ज़्यादा, और मुझे ना जाके सिलाई करवा के लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घर पे सिलूंगी तो वो क्या होता है ना कि उतनी सफाई नहीं आती है। और जहाँ बैग बनते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे सिलवा के लाऊंगी तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ये अच्छी तरह सफाई से सिल देंगे। और हमारे पास ऐसी मशीन भी नहीं होती जो हम घर पे सिल चुके हैं। हमारे पास हाथ वाली मशीन है और लाइट वाली भी है, पर क्या होता है ना कि वो मशीन ख़राब हो जाएगी, इतना मोटा कपड़ा मांगती नहीं है। और हाँ, लाइट वाली मशीन ना मैंने जब मंगाई थी कि मैं सिलाई सीखती थी, तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं अपने लिए एक शॉप खोलूँगी, जिससे कि मैं सिलाई वगैरह करने का, कटिंग वगैरह जो भी है, अपनी सिलाई की दुकान खोलूँगी। तो वो मैंने खोल नहीं पाई, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ और मेरे नीचे कोई जुगाड़ नहीं है। मेरी सासू माँ नीचे की मुझे जगह नहीं दे रही है, उसमें बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैंने वो जो था वो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कि नहीं खोलूँगी, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसी रहूँगी। तो इसके पापा बच्चों को छोड़ने के लिए चले गए थे और यहाँ मैं उनकी चाय गर्म कर रही थी, क्योंकि मैंने चाय पी थी तो मुझसे मग्गा खुला रह गया था, और जिससे कि ये चाय सारी ठंडी हो गई। और जो भी बर्तन है मैं अभी यहाँ पे बास स्पेशल में अच्छे से पानी डाल के गरा दूँगी, जो कि क्यों सूख जाते हैं ना, तो वो छूटने में फिर बहुत दिक्कत देते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन मैंने मतलब जो भी सरकौन जो खाना होता है ना, वो भी सब निकाल के धो के बाहर रख लिए थे। उसके बाद ही मैं इनको मांजना चालू कर देती हूँ। और क्या था ना कि जब बच्चे चले जाते हैं, हमारा जो डेली का काम होता है हम उन्हीं में लग जाते हैं, अपने ऊपर तो ध्यान देते नहीं हैं। और यहाँ पे क्या था ना कि जो मेरे ये स्लिप है ना, आपको दिख ही रही होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बहन। और ये मुझे भी बहुत दिक्कत होती है बर्तन वगैरह धोने के लिए। मेरा सपना था जैसे औरों की सफाई होती है, पत्थर वगैरह लगे होते हैं, काश मेरी भी वो रसोई होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी रसोई में जाके उसको डेकोरेट करो, उसका मेकओवर करो, क्योंकि बहुत पसंद आता है। पर मेरी किचन उस टाइप की नहीं है, तो इसमें बहुत गंदगी भर जाती है। ये जो जगह जगह सीमेंट हटा हुआ है, उसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं धोने में तो इसे ब्रश से वगैरह से रगड़ती हूँ, जब जाके इस पे मतलब ये साफ़ होती है, वरना तो आपको पता ही है गंदगी में जो होता है ना, गंदगी, उससे मन तो किसी का भी नहीं करता है। इसलिए मुझे भी ये साफ तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि अब जब है नहीं तो ऐसे ही गुजर करनी पड़ेगी। क्योंकि ना ही तो मेरे पास अभी इतने पैसे हैं जो कि मैं ये स्लिप को सही करा दूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत में भी बहुत पैसे वगैरह लग रहे हैं। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है, मुझे कुछ कमी बन गई, तो उसके वजह से उसमें पैसे वगैरह लगते हैं। और हस्बैंड जी भी अभी काम नहीं चल रहा है उनका, वो भी घर ही पे हैं। तो अभी मानो तो जो खर्चा चल रहा है घर का, वही जैसे तैसे चल रहा है। अभी इतना वो हो ही नहीं पा रहा है कि हम कहीं जा पाएँ। तो यहाँ फाइनली मेरे बर्तन धुप चुके थे और इसके पापा जो सब्जी लेके आए थे, तो मैंने कहा इनको भी वॉश करके अभी रख दूँगी, तो ये अच्छे से निचुड़ जाएंगी, जो कि इनका पानी है सारा निकल जाएगा। और ये डलिया में मैं सारी कुछ उठा के रखूँगी, तो इसको भी मैं अच्छे से मांज लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कोई सब्जी रखते हैं, आप धुल के रखेंगे तो उसको नहीं धोएंगे डलिया को, तो फिर वो गंदी सी हो जाती है।
इसलिए मैं यहाँ पे भिंडी क्या करती हूँ, हमेशा मेरी आदत है भिंडियों को टोटी के नीचे आराम से धीरे धीरे एक एक दो दो भिंडी में क्या होता है ना, जो धागे फागे से लग रहे होते हैं ना बोरे के, तो वो चिपके होते हैं, वो छूटते नहीं हैं जल्दी। तो बस मैं उन्हें छुटाने लग रही थी, क्योंकि क्या है ना कि इन्हें अच्छे से वॉश कर लो ना तो किसके साटपन नहीं आता है। तो ये यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ करने लग गई थी, और रह गया था सिर्फ अरबी और टमाटर और लौकी भी लाए थे। वो ऐसा तो ना है कि कभी कभी अब दूर बाजार पड़ जाता है ना, तो अब इकट्ठी सब्जी ले लेते हैं हम। अब एक ही सब्जी का तो क्या मंगाएं, तो इकट्ठी आ जाती है तो हम ले लेते हैं। वरना तो गली में भी कभी कभी आता है ना, गली में तो रोज़ आता है फ्रेंड्स, पर उसमें ना जो लास्ट की सब्जी बचती है तब वो यहाँ पे आ पाता है। इसलिए ना सब्जी अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं लेती हूँ, फिर इसके पापा से ही मंगाती हूँ। वरना तो कभी कभार में यहाँ से सब्जी वाला जाता है तो उससे भी ले लेती हूँ। अगर सब्जी फ्रेश दिखती है तो ले लेती हूँ, वरना नहीं लेती। क्योंकि सब्जी में अगर फ्रेश नहीं होगी तो टेस्ट कहाँ से आएगा जब तक अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि जब वो सब्जी बासी तरासी होती है तो टेस्ट उतना नहीं आता है, अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादातर। अगर तुम फ्रेश सब्जी लोगे ना, तुम देखना कितना ही अच्छी सब्जी बनेगी। तो यहाँ मैंने अपने टमाटर की जो डलिया थी उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसी में मैं थोड़े से जो टमाटर हैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। क्योंकि क्या है ना कि बाहर कैसे कैसे हाथ लगते हैं गंदे संदे, तो इसको अच्छे से क्लीन कर रख दो ना, तो क्या है ना जब भी आपको यूज़ करना है तो ऐसे ही उठा के यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आ गई थी मैं अपनी गैस को अच्छे से वॉश करने के लिए, क्योंकि ये गैस ना क्या होता है ना, ऑयल वगैरह जो गिरता रहता है ना, उसके वजह से ये चिकनी हो जाती है। और आपको तो देखना ही है कि मेरे रसोई में ना पीछे गैस के साइड जो है टाइल तो नहीं लगी, पर मैं टाइल नहीं लगी फिर भी उसको अच्छे से ब्रश से रगड़ के पोंछ देती हूँ, क्योंकि जो भी ऑयल की छींट गई हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और साफ़ हो जाती है ना तो फ्रेंड्स ये होता है कि क्लीन दिखता है, अच्छा लगता है साफ़ सफाई। आप जब आपकी रसोई चमक रही होती है तो आपको भी कितना अच्छा लगता है, और मन भी करता है बहुत अच्छा काम करने के लिए। तब मन करता है ना कुछ बना लो या फिर कुछ भी। और जब अच्छे से साफ़ हो जाता है ना तो मुझे तो बहुत खुशी होती है उसे देख के, साफ़ सुथरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताना। और यहाँ पे मेरी ये गैस जो थी ना अच्छे से वॉश हो चुकी थी, और मैं बाहर आ चुकी थी क्योंकि ये वाश स्पेशल भी बहुत गंदा था। और इसको मैं अच्छे से रगड़ लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि इसके पापा ना जो कम तम्बाकू वगैरह खाते हैं ना, तो उसकी छींट वगैरह इस पे रह जाती हैं, और ये छूटता भी नहीं है जल्दी। अगर आप इसको डेली के डेली वॉश करोगे तो ना ये जल्दी से क्लीन हो जाएगा, और ये ज़्यादा गंदा भी नहीं दिखेगा। मैं तो हमेशा इसको डेली की डेली ही क्लीन करती हूँ, कभी कभार आपको दिखा रही हूँ। इस बार मैंने अपनी वीडियो में ये क्लीन करना आपको दिखाया है, वरना बहुत से वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया है। पर मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगी आपको अच्छी वीडियो देने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्या है ना कि देखो ये अच्छे ने वॉश हो जाता है ना, तो मुझे भी ना छींट होती है ना वो पड़ती है तो अच्छी नहीं लगती है, गंदी गंदी सी। और यहाँ गुटके के निशान तो पता ही है आपको फ्रेंड्स कैसे हो जाते हैं, फर्श पे हो चाहे कुछ भी हो, तो बहुत गंदा दिखता है। तो इस वाली जो टोटी में होता है ना पानी बहुत कम आता है। तो हम मिलते हैं अब अपने अगली वीडियो में। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।